नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किस लग्न का जातक को नीलम रत्न धारण करना चाहिए, ये पूरा विस्तार मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और नीलम रत्न है वो हमारा भाग्य बदल सकता है, ऐसा रत्न माना गया है। तो सारा विस्तार आपके सामने मैं आज रखने वाला हूँ लग्न के अनुसार। दोस्तों, नीलम रत्न है वो शनि का रत्न माना गया है और शनि देवता है वो न्याय के देवता माने गए। साथ ही रहस्यमय जीवन को कैसे पर्याप्त करते हैं, ऐसे भगवान शनिदेव को भी माना गया है, न्यायाधीश शनिदेव को माना गया है। साथ ही दोस्तों, बहुत से प्रश्न आते हैं कि नीलम रत्न पहनने से हमारी जिंदगी तो बदल गई, लेकिन ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि नीलम रत्न धारण किया तो हमें गंभीर परिणाम भी आए, नुकसान भी हुआ है। ऐसा दोस्तों बहुत से प्रश्न आते हैं। तो कौन से लग्न के जातक को नीलम रत्न धारण करना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले यहाँ मैं आपको लग्न के अनुसार सारी बातें रखूंगा, आप देख पाएंगे। अगर आपका दोस्तों वृषभ लग्न है तो आपको नीलम रत्न जरूर पहनना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कुछ बातें ऐसी है कि आपको अपनी जन्म पत्रिका जरूर दिखानी भी चाहिए। कितना कैरेट का वो रत्न धारण करना चाहिए, पंचांग कर्म कराना जरूरी है। साथ ही दोस्तों, यहाँ वृषभ राशि की, मैं वृषभ लग्न की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ वृषभ लग्न जिसका है उसका भाग्योदय रत्न है वो नीलम रत्न हो रहा है। अगर आप भाग्य चमकाना चाहते हैं तो यहाँ नीलम रत्न आपको धारण करना चाहिए। बहुत सी मेहनत करते हैं लोग, अपने जीवन में बड़ा संघर्ष करते हैं, लेकिन जितना उसको मिलना चाहिए, उसका भाग्योदय होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। तो ये नीलम रत्न धारण करने से उसके जीवन में भाग्योदय, उन्नति, प्रगति जरूर हो सकती है। और यहाँ लग्न के अनुसार भाग्य का स्वामी तो है ही शनिदेव, लेकिन यहाँ कर्म स्थान का भी यहाँ शनिदेव स्वामी है। क्योंकि दोस्तों, दशम राशि और एकादश राशि दोनों राशि का स्वामी शनिदेव है। तो अपना कर्म मजबूत करेंगे तो आप अपने जीवन में जरूर उन्नति, प्रगति आपको प्राप्त होगी। और दशम स्थान का यहाँ जो स्वामी है शनिदेव, इसलिए आप रत्न, नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा लग्न है, यहाँ आप पूरी बात सुनिए दोस्तों। यहाँ अगर मिथुन लग्न के जातक है वो भी नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ अष्टम भाव का मालिक शनिदेव हो रहे हैं और नवम भाव का मालिक भी शनिदेव हो रहे हैं। अगर अष्टम भाव है दोस्तों, ऐसे तो वारस, हमारा बेटा, वो संतान, उसको हम वारसदार कहते हैं। तो यहाँ अष्टम भाव को वारसदार भी माना गया है। मृत्यु का ग्रह माने मृत्यु का भाव भी माना गया है। तो अगर आप अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं अपने पिता, अपने दादा की ओर से, तो यहाँ आप नीलम रत्न जरूर धारण करना चाहिए। और आपका भाग्य भी बलवान होगा, मैंने अभी कहा। तो आप मिथुन लग्न के जातक भी यहाँ नीलम रत्न धारण जरूर करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ कन्या लग्न की। अगर आपका कन्या लग्न है दोस्तों, यह मैं सारे लग्न की बात कर रहा हूँ, कन्या लग्न है तो उसको भी दोस्तों अगर नीलम रत्न पहनना तो वो पहन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पंचम भाव का मालिक शनिदेव हो रहे हैं। साथ ही दोस्तों, षष्ठम भाव का मालिक भी शनिदेव हो रहे हैं। पंचम भाव है वो विद्या का भाव माना गया है, ऐसे प्रेम संबंधों का भाव माना गया है। और षष्ठम भाव है और दोस्तों रोग, शत्रु का भाव माना गया है। आपके शत्रु बड़े परेशान कर रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो रहा है, आपके प्रेम संबंध में अच्छे, आपके संबंध टिक नहीं रहे हैं। साथ ही विद्याभ्यास में भी आप उन्नति, प्रगति करना चाहते हो, वो नहीं हो रहा है, तो ये रत्न आपको जरूर धारण करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, यहाँ बिजनेस षष्ठम भाव से भी देखा जाता है। अगर आपका बिजनेस का ग्रोथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहुत सी मेहनत कर रहे हैं,
लेकिन साथ नहीं दे रहा है, तो भी मुझे लग रहा है नीलम रत्न आपको धारण करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं जो लग्न की बात कर रहा हूँ वो तुला लग्न। अगर आपका तुला लग्न है, माने 7वीं राशि का लग्न है वो तुला है, तो दोस्तों आपको नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ आप देखेंगे पंचम भाव का मालिक हो रहा है और चतुर्थ भाव का भी मालिक हो रहा है। चतुर्थ भाव है वो स्थानिक माल मिलकत माता का स्थान माना गया है। आप कोई अपनी ग्रोथ से बिजनेस प्रॉपर्टी ले चुके हैं, उसमें आपको फायदा नहीं मिल रहा है, तो भी यहाँ आपको यहाँ फायदा मिल सकता है। साथ ही दोस्तों मैंने पंचम भाव की बात की, लेकिन पंचम भाव से एक बात और है, हम कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उस प्रॉपर्टी में हम लोन लेंगे। अक्सर ये पाया गया है कि हमें जितने लोन चाहिए उतनी लोन मिलती नहीं है, और लोन के बिना आजकल दोस्तों खर्चा निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी लोन लेते हैं, तो मध्यम लोग अपनी कुछ वस्तु लेने के लिए लोन लेते हैं, जितनी चाहिए वो नहीं मिलती। क्योंकि दोस्तों यहाँ अगर आपको अच्छी प्रॉपर्टी खरीदनी है और कुछ अच्छी बिजनेस करना है, उसमें लोन चाहिए, तो आप यहाँ पंचम भाव का मालिक यहाँ शनिदेव हो रहे हैं, तो नीलम रत्न धारण करेंगे तो उसमें आपको जरूर फायदा मिल सकता है। साथ ही दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ मकर लग्न की। अगर आपका मकर लग्न है तो आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि मकर लग्न है वो स्वयं प्रथम भाव स्वयं का माना गया है। आप में आत्मविश्वास की कमी होगी, आप स्वयं निर्बल होंगे तो कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप को खुद बनाना चाहिए। साथ ही दोस्तों यहाँ लग्न से मजबूत करना चाहिए। किसी के कार्य, कोई भी कार्य करें और स्वयं मजबूत नहीं होगा तो कोई कार्य में उसको सफलता नहीं मिलेगी। साथ ही दोस्तों जीवन में धन के बिना कुछ नहीं होता, तो यहाँ द्वितीय भाव का भी मालिक शनिदेव हो रहे हैं। लग्नेश और धनेश दोनों आपके मजबूत होंगे, और धन कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों हम कम मेहनत करें और हमारा भाग्य बलवान हो, जब ऐसा हो तो समझना चाहिए कि हमें नीलम रत्न का कुछ फायदा मिल रहा है। तो आप दोस्तों नीलम रत्न धारण आप कर सकते हैं अगर आपका मकर लग्न है, क्योंकि आपका स्वामी शनिदेव हो रहा है। अगर दोस्तों आपका कुंभ लग्न है तो भी आप रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी कहा शनिदेव आपके स्थान का मालिक हो रहा है। आपका कुंभ लग्न होगा तो द्वादश भाव में मकर राशि होगी। दोस्तों आप जितना भी कमा रहे हैं, उस कमाने के बाद उसका व्यय होगा तो आपकी मेहनत असफल होगी, आपका खर्चा बढ़ेगा, आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। तो दोस्तों हमारी मेहनत जो हम कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल रहा है। अगर आपको पैसे बचाना है, आप जो कमा रहे हैं उसकी मेहनत आपको सफल होना है, तो दोस्तों यहाँ व्यय भाव का माने द्वादश भाव का भी मालिक यहाँ शनिदेव हो रहे हैं। तो आप शनि रत्न धारण कर सकते हैं, माने नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ व्यय आपका कम होगा। साथ ही दोस्तों विदेश प्रवास से कुछ आपको लाभ मिल सकते हैं। कुछ विदेश बिजनेस करते होंगे और उसमें उसको सफलता नहीं मिल रही है, विदेश जाना है आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो ये नीलम रत्न धारण करने से मुझे लग रहा है उसमें आपको सफलता मिल सकती है। दोस्तों मैंने यहाँ 6 लग्न की बात की है, लेकिन फिर से कह रहा हूँ आप अपनी जन्म पत्रिका अच्छे ज्योतिष आचार्यों को जरूर दिखाइए। शनिदेव की स्थिति अंश कला जरूर देखें। अपने वेट के अनुसार माने कितना कैरेट का आपको ये रत्न धारण करना चाहिए, पंचांग कर्म जरूर करना चाहिए। ये पूरा जान के आप रत्न धारण करेंगे नीलम रत्न, दोस्तों आपका जरूर भाग्य
बदल सकता है। आप नहीं सोचेंगे कि आपके जीवन में क्या आपने प्राप्त किया। दोस्तों, आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा, केबीसी जब चालू हुआ तब अमिताभ बच्चन ने नीलम रत्न धारण किया था। अपने जीवन में पूरा बदलाव हो गया। दोस्तों, लेकिन रत्न कैसा होना चाहिए, वो सब देख के हम हमारे जीवन में कुछ बदलाव कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैंने नीलम रत्न किसको पहनना चाहिए सारी बातें आपके सामने रखी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, बेल बटन दबाना मत भूलिए, मेरे सारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और दोस्तों, आपके जीवन की किसी प्रकार की समस्या चल रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही है, साथ ही दोस्तों आपके पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, आपके पैसे फंस गए हैं, आपकी जो भी समस्या हो दोस्तों, उस समस्या का समाधान चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे मैं सारे वीडियो के लिंक रख दूंगा। अपनी समस्या का वीडियो जरूर देखें और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। दोस्तों, आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को मेरा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव।